आराम की मुद्रा में आइए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए। मूर्त पदार्थों पर हमारी परतंत्रता असीम है, निर्भरता असीम है। कुछ मिनट भी हमको हवा नहीं मिले तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ दिन आहार पानी नहीं मिले तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। सर्दी वर्षा गर्मी में बचने का उपाय नहीं हो तो हमारा मरण हो जाता है। नाना प्रकार से हमको मूर्त पदार्थों की पराधीनता है, और जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं, अपने शरीर का एहसास करते हैं, तो कम से कम उस समय हम मूर्त पदार्थ पर निर्भरता से बचते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। और यही उपाय है मूर्त पदार्थों पर निर्भरता समाप्त करने का, आत्मनिर्भर होने का। जो आत्मनिर्भर है वही सुखी है। जो अन्य पर निर्भर है, पराधीन है, उसको वास्तव में स्वप्न में भी सुख नहीं है। धर्म हमको पर पदार्थों पर निर्भरता से मुक्त करता है, आत्मनिर्भर करता है। अपनी अमूर्त काया जो मूर्त शरीर के बराबर है वही आत्मा है। उसके सन्मुख रहना ही आत्मनिर्भरता है। और जो आत्मनिर्भर है वह सुखी है। परतंत्रता में किंचित भी सुख नहीं है। सिर से पांव तक ये अपना आत्मा है, हम हैं। यही अपना विस्तार है, अपना क्षेत्र है, अपना द्रव्य है, जो हम स्वयं हैं या जिसके हम स्वामी हैं। उसी के सन्मुख रहकर उसी के आश्रित रहिए। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। स्वाश्रय से ही मोक्ष होता है। बस स्व की पहचान करिए और उसके आश्रित रहिए। मूर्त शरीर के बराबर अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर ये मैं हूँ, ये मेरा स्वद्रव्य है और इसी के सन्मुख रहना है। इतना सा ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। वह भी कठिन इसलिए होता है कि अनादि से हम मूर्त पदार्थों के आश्रित रहे हैं। उनका सेवन करने की हमको आदत हो गई है और बिना उनके हमको कष्ट का अनुभव होता है। जो चाय पीते हैं उनको चाय नहीं मिले तो तकलीफ होती है। जो सिगरेट पीते हैं उनको सिगरेट नहीं मिले तो तकलीफ होती है। नाना प्रकार से हम पर पदार्थों पर अवलंबित हैं, और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर पर पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होते हैं। एक ही काम करके अपने सन्मुख रहकर हम सारे जगत की निर्भरता से मुक्त होते हैं, अत्यंत स्वाधीन होते हैं। अपनी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए और इसको ही देव दर्शन जानिए। आत्म साक्षात्कार है
वही परमात्मा का साक्षात्कार है। अंतर्दृष्टि कर अपना एहसास किया, सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा भान हुआ, वही देव दर्शन हुआ। किसी परमात्मा का नाम जपने से स्वावलंबन नहीं होता है, वह तो स्पष्ट ही परावलंबन है। परमात्मा का मंदिरों में, तीर्थों में दर्शन करना, वह भी इंद्रियों का भी परावलंबन है और मूर्ति आदि का भी परावलंबन है। बस नेत्रों को बंद करके अपने किसी भी भाग पर आइए, यही विचरण करिए, यही स्वावलंबन है। इससे हम रोटी, कपड़ा, मकान, पवन आदि नाना पदार्थों की जो परतंत्रता है, उससे हम मुक्त होते हैं। जीने के लिए हमको बहुत सारा परिग्रह चाहिए, ऐसा हमने परावलंबन किया है। और स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मोक्ष ठीक इसके विपरीत है, जहाँ किंचित भी परावलंबन नहीं है। बहिर्मुखता में कितने पदार्थ हमारे अनुकूल हो जाते हैं और कितने पदार्थ प्रतिकूल होते हैं, और जो अनुकूल होते हैं हमें उनके प्रति राग हो जाता है। भूख मिटाने में भोजन अनुकूल होता है, प्यास मिटाने में पानी अनुकूल होता है। नाना प्रकार से पर पदार्थ हमारे अनुकूल होते हैं और उनके प्रति हमको राग होता है। कितने पदार्थ हमारे प्रतिकूल होते हैं, उनके प्रति हमको द्वेष होता है। इस प्रकार राग द्वेष की आग में हम झुलसते रहते हैं। और इस राग की आग से झुलसने का एक ही उपाय है, नेत्रों को बंद करके अपनी मूर्त के आश्रित जीना। इसी का दूसरा नाम ध्यानाभ्यास है। ध्यान से ही सकल कलंक का, पराश्रय का अभाव होता है। पराश्रय ही कलंक है, कुशील है, दुराचरण है, दुर्बलता है, कायरता है, पामरता है। उसी से अमूर्त कर्मों से बनकर अपावन होते हैं। स्वावलंबन से परावलंबन मिटता है। जैसे प्रकाश करने से अंधेरा मिटता है, अपनी दिव्य मूर्त, वही परमात्मा की मूर्त, उसके सन्मुख रहिए। वही परमात्मा की शरण है, जहाँ फिर हम दुखों से बच जाते हैं। इसीलिए कहा है आत्म अनुभव करना रे भाई। धूल ध्याय निज आत्म को, मुक्ति रमात्म वेग वरो। बाहर का जीवन दंड बंद है, वही बंधन रूप है, आकुलता रूप है। और बहिर्मुख जीने की हमको आदत हो गई है, और वह आदत अनादि की है। किसी को सिगरेट पीने की आदत पड़ी हो, शराब पीने की आदत पड़ी हो, जुआ खेलने की आदत पड़ी हो,
वह तो कुछ अरसे की हो, पर ये बहिर्मुखता की आदत अनादि की है। इसलिए अंतर्मुख रहने के लिए यत्न करना होता है। अपना रूप निहारो चेतन। एक और अचेतन मूर्त पदार्थ हैं और दूसरी ओर चेतन परमात्मा है, और हमको चुनाव अपने परमात्मा का करना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। जो ऑक्सीजन पर हमारी निर्भरता है वह इससे समाप्त होती है। अपने नाभि मंडल का आश्रय करिए। अपने पाचन संस्थान और श्वसन संस्थान को स्वस्थ रखिए। यह शुद्ध उपयोग कहलाता है और वही हमारे आत्मा की शुद्धि करता है। मूर्त के बंधन से हमको मुक्त करता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बाहर के कामों से अपने आप को निवृत्त रखिए। वे ही वास्तव में हमारे ध्यान में बाधक बनते हैं। जिन बाह्य कार्यों को हम अपने जीवन का अंश बना लेते हैं तो वे पुनः पुनः स्वतः ही हमारे सामने आ खड़े होते हैं और हमारे को अंतर्मुख होने से रोकते हैं। इसलिए जो कार्य अब तक किए हैं उनको यथासंभव छोड़ते जाना है। तभी हम अपने सन्मुख रह पाएंगे, परावलंबन से छूटकर स्वावलंबी हो पाएंगे। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग प्रायोगिक है। अपने आनंद को अंतर्मुख होकर भोगने रूप है। हमारा लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन अच्छा हो, उसके लिए हमें स्वावलंबी होना है। अपने आभ्यंतर मूर्त काय से जुड़कर रहना है। बाह्य सामग्री की पराधीनता को छोड़ना है और उसके लिए बस अंतर्दृष्टि करके रहना है। श्वासोच्छ्वास के कारण आत्मप्रदेशों में जो भी हलन चलन होता है उसको महसूस कीजिए। कर्मोदय से शरीर में जो भी वेदना अनुभव में आती है उसको प्रसन्न चित्त से भोगिए और किन्हीं भागों में आराम है तो उस आराम को भी अति हर्ष से भोगिए।
शारीरिक सुख दुख दोनों स्थितियों में हमें अपने सन्मुख रहकर अटल रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। जितने जितने कर्मों का अभाव होता जाता है, उतना उतना स्वसन्मुखता में आसानी रहती है और उतना उतना अधिक हमको शांति का अनुभव होता है। इसी प्रकार हमको सतत अंतर्मुख रहकर पूर्ण शांति को पा लेना है। ध्यान की निरंतरता ही जीव को मोक्ष प्राप्त कराती है। दो ध्यान के बीच में जितना जितना समय कम होता जाता है, उतना उतना हमें अधिक सुख अनुभव में आता है। और जब अंतर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो फिर हम परमात्मा हो जाते। दो ध्यान के बीच के अंतर को कम करते जाना है। इसलिए शीघ्र शीघ्र अपने सन्मुख होना है। और यदि हम पुनः पुनः अपने सन्मुख नहीं होते, तो फिर ध्यान की चाह और भावना भी समाप्त हो जाती है। फिर मोक्ष मार्ग हमसे अति अति दूर हो जाता है। फिर बाहर ही हम बुरी तरह फंसे हुए रहते हैं और छूटने का फिर कुछ भी अवकाश नहीं होता। जैसे जैसे दो ध्यान के बीच का अंतराल काल कम होता जाता है, वैसे वैसे आत्मोन्नति होती जाती है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। केवल अपने वर्तमान दशा का अनुभव करना है। भूतकाल में जो भी दशाएं रही है, जो कुछ हमने किया है, उसके संबंध में विकल्प करना अच्छा नहीं है। गड़े मुर्दों को उखाड़ देने में सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं। जो बीत गया सो बीत गया, उसका विस्मरण ही योग्य है। और भविष्य तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो उत्पन्न हुआ उसको वर्तमान कहते। तो अपनी वर्तमान दशा में ही वर्तन करिए। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। अपने भीतर के समान सुंदर पदार्थ बाहर कहीं नहीं है। भीतर या सम जगत में और नहीं सुखगे। अपने भीतर जैसा सुख है, वैसा पूरे ब्रह्मांड में नहीं। सब जीवों को अपना अपना ही सुख अनुभव में आता है। अपने नथनों का भाग
पूरा नासिका का भाग। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। चारित्र किसको कहना? फिर अपना मुख अपनी ओर लाना, और चारित्र ही वास्तव में धर्म है। अपने ध्यान को मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। जिह्वा भाग पर लाने से आपका मुख शुद्ध रहेगा। इतना ही नहीं, आप सर्वांग सुखी होंगे। हम जिस भाग के सुख का अनुभव करते हैं, उस समय अन्य भाग हमारे विषय नहीं बनते हैं। इसलिए जिस भाग में आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो वास्तव में अपनी पूरी काया में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हमारी काया सिर से पांव तक अखंड है, एक है, और इसकी अखंडता को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। मूर्त पदार्थों की अखंडता वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि मूर्त पदार्थ तो नाना परमाणु से मिलकर बने। हम ही स्वयं अखंड हैं, एक अस्तित्व से रचित हैं। अपने ध्यान को मुख के भीतर अपने तालु भाग पर लाइए। सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या को लक्ष्य में लीजिए। हम कितना समय अपने को देते हैं और कितना समय बहिर्मुख रहते हैं। यह सेल्फ एग्जामिनेशन सदा करने योग्य है। इसी से हम बहिर्मुखता को कम करते हैं और अंतर्मुखता के काल को बढ़ाते हैं। अपने कंठ भाग पर आइए। पूरा मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। कोई वर्ण की कल्पना नहीं करना है। अपने सुख गुण का ही जो परिणाम है, सुख दुख का, उसी का अनुभव करना है। और इस अनुभव के कार्य में हम बगैर हिले डुले ही सक्रिय रहते हैं। हमारा उपयोग सक्रिय रहता है। अपने सीने के भाग पर आइए, और इस भाग पर आने से जो शांति का अनुभव होता है, उसको महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने पूरे आगे के भाग पर लाइए। पूरा पीठ का भाग, पूरा पीछे का भाग, अपनी दाहिने भुजा को लक्ष्य में लीजिए।
रूपांगों को बारी बारी से लक्ष्य में लीजिए। जो भी सुखी होना चाहते हैं उनको यही कार्य करना होगा। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए, बाईं भुजा पर लाइए और दोनों पैरों पर लाइए। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही परमात्मा की मूर्त है। यही स्वावलंबन है, स्वाश्रय है, जिससे जीव की सकल दुखों से मुक्ति होती है और उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।